नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में एक अचंभित वाली बात को लेकर सामने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अचंभित वर्ड इसलिए यूज किया, जिस कंपनी का प्रमोटर्स हैंड केवल 10% हो, 61 करोड़ का मार्केट कैप हो और स्टॉक की रैली ये कहता हो तो भाई गजब का है। गजब का क्या है? पिछले एक साल में 9 रुपए वाला स्टॉक आजकल 18 रुपये पे हो गया। 100% का ग्रोथ लेवल बनता है। आखिर कंपनी करती क्या है जी? तो कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। कंपनी कहती है एनबीएफसी का सर्विस प्रोवाइड करती है। नाम इसका है बैंप्स एसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, और इसको अलग से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन हमारे मुताबिक तो यही है। लेकिन यदि हम इनको समझने की कोशिश करेंगे या कि इसमें रैली के पीछे वजह क्या है और इस एनबीएफसी की कंपनी में, तो जिक्र ये करता है कि यहाँ पे यदि हम कंपनी की उन पहलू को देखें जहाँ प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर आंकड़ा देती है, जो बड़ी दिग्गज कंपनी जहाँ पे बजाज फाइनेंस हो, जियो फाइनेंसर्स हो, चोलामंडलम हो, अब ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में डील करती है या लोन प्रोवाइड करती है, ये इसमें एग्जैक्टली की बात नहीं करता है, क्योंकि ये कंपनी ये कहती है कि कॉर्पोरेट का कामकाज है स्टॉक मार्केट, जैसे नाम से पता चलता है। लेकिन चलिए इस पहलू पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी को जहाँ पे कई बार रैली होता है, कंप्लायंस का इशू है कंपनी में, और कंप्लायंस के इशू के साथ साथ यदि देखा है तो इसको एनबीएफसी के अंदर रखा गया है। और रैली की बात तो गजब का रहा, जो कि 100% की उछाल आती है। उसके पीछे वजह हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सामने दिखा कि इनका जो स्टॉक है, स्टॉक प्राइस 18 रुपये के आसपास, और यदि इनको कंपेयर करते हैं बड़े दिग्गज कंपनी बजाज हो, जियो हो, चोलामंडलम हो, उनके स्टॉक प्राइस के मुकाबले इसमें जो रेश है ना, काफी ज्यादा महंगा दिखता है। लेकिन महंगा के पीछे क्या वजह है, क्या कंपनी का कारोबार बेटर है? तो यहाँ पे कहती है 161% की बुक वैल्यू से मार्केट उछल चुका है। वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू से देखा जाए तो करीब करीब 300% की रैली क्रिएट करती है। अब आती है मेन चैलेंजिंग ये था कि वायो वाई के बेसिस पे कंपनी ने 623% की रैली क्रिएट किया, तो वहीं क्यू और क्यू को लेकर के में प्रॉफिट को लेकर के 585%, क्यू और क्यू को लेकर के 33%, तो प्रॉफिट में करीब 1500% की रैली आई इसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर के, जहां पे पिछले साल के मुकाबले हमने इनकी रिजल्ट से लेकर रेवेन्यू से लेकर के प्रॉफिट तक को कंपेयर किया। ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ती जा रही है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं के मुताबिक की बात कहती है। तो वहीं पे इस कंपनी की यदि आप करंट मार्केट जोन को देखें तो 52 वीक के हाई के आसपास है। बुक वैल्यू के बारे में देखा है तो 161%, इंटरेस्टिक वैल्यू से देखा तो 300%। इंटरेस्टिक इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वेटेज है। आरओई आरओसी का आंकड़ा कुछ है नहीं, प्रमोटर का कंट्रोल मुट्ठी भर से कम है, 10% से कम है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, नेट इनकम मार्जिन 7% की है, डेट्स कोई है नहीं। तो कंपनी में 8,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा है, 61 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी रही है। फिर इसमें क्या लगता है कि ऑपरेटर का कुछ गेम तो नहीं चल रहा है इसको लेकर के, जहां पे एफआईडीआई की कोई होल्डिंग नहीं है, आम निवेशकों के पास 90% के आसपास होल्डिंग है। इसमें काफी बड़े निवेशक कंपनी का नाम शामिल है, जिनके पास मिनिमम से लेकर के और ऑलमोस्ट कितना परसेंट तक, करीब 16% तक की होल्डिंग बना के रखी है। कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो केवल रिस्क फैक्टर कहते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, रिटर्न बाकी सब कुछ ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर थोड़ा सा लो की बात कहती है, और अदर्स ऑफ इनकम कंपनी में करीब करीब 50-60 लाख के आसपास क्रिएट करती है। यदि इनकम मार्जिन की तरफ से देखा जाए तो रिस्क फैक्टर यदि हम दिग्गज कंपनी को कंपेयर करते हैं तो इनके 7% के मुकाबले बाकी कंपनी इससे ज़्यादा कमाती है, लेकिन स्टॉक प्राइस इसका उन कंपनियों के कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखता है। कंपनी रिस्क फैक्टर की भी जिक्र करता है, जो कि मार्च 24 तक का था, जो कि 11 दिन की बात कहती है। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी में जो फंड था, कंपनी ने करीब 29 लाख के आसपास के अपने सेट्स क्रिएट करके रखा, और रेस्ट की यदि बात करें तो इन्वेंट्रीज और फिर बाकी जो लोन एक्सपेंस में उन्होंने दे रखा।
मुझे समझ में नहीं आया इस कंपनी के पीछे जो आखिर इस कंपनी में जो रेस लगा वो कब लगा। यदि इनकी हम रिजल्ट को देखते हैं तो पहले के कंपैरिजन रिजल्ट सितंबर में काफ़ी बेटर आया, जून में काफ़ी बेटर आया, उससे पहले मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। यदि मैं एक साल की चार्ट को बात करूं, यदि मार्च के बाद की बात करें तो मार्च में 54 लाख था। उसके बाद मार्केट ने रेस पकड़ा 6 करोड़ का, फिर इन्होंने 5 करोड़, चलिए स्टेबल हो सकता है क्योंकि 20-25 रन की गिरावट थी। फिर मार्केट ने उतना रिजल्ट दिया तो मार्केट इसके बेसिस पे शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट कर दिखे। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम आई है उस हिसाब से लगता है कि कुछ बड़े ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री करते हैं और एग्जिट किए हैं, और बाकी इसमें निवेशकों का लगातार बुलंदी देखने को मिलता है। और अक्सर कहते हैं इस तरह की चीज़ों में यदि कोई प्रॉफिट बनता हो, दिखता हो, तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए और लगातार होती हुई लॉस को क्या करना चाहिए, एसएल के साथ निकलना ही बेहतर होता है। हमने इसको समझने की कोशिश किया कंपैरिजन टू द, यदि इसको दिग्गज कंपनी से कंपेयर भी करते हैं सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचिए सेंसेक्स जैसे बड़ी इंडेक्सेशन बड़ी कंपनी में लगातार गिरावट हो तो ये पिछले 10 सालों में करीब 300% से ज़्यादा, तो वहीं पिछले 5 सालों में 2300% तक की इस कंपनी में रैली दिखा चुकी है जो इनका डेटाबेस का। तो पिछले 5 साल पहले इसके स्टॉक प्राइस 73 पैसे के आसपास हुआ करता था, आजकल स्टॉक प्राइस इनका 18 रुपये पे पहुंचा है। जो लगातार यह यहाँ भी देखा कि बहुत बड़ी वॉल्यूम आई थी, फिर यहाँ भी बहुत बड़ी वॉल्यूम आई थी और यहाँ भी एक वॉल्यूम थोड़ा सा कम जिक्र कर देखा गया है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।